Chaitanya Nityananda Shri Advaita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita. Radha Krishna Nitya Leela Kurila Prabhat. Anande bolo Hari Bhaja Vrindavan, Shri Guru Bhajaya. Anande bolo Hari Bhaja Vrindavan, Shri Guru Vaishnava Pade Najaiya. Guru Vaishnava Pada Padma Kuriya Nam Sankirtana Koi Narottamada. Guru Vaishnava Pada Padma Kuriya Nam Sankirtana Koi Narottamada.
जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हरे कृष्णा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Hare Krishna. So today morning we are discussing from Srimad Bhagavatam, Granth Raj Srimad Bhagavatam, Canto number 1, chapter number 4, text 30. तथापि बत मे दह्यो तथापि बत मे दह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इव भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। तथापि बत मे दह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इव भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। तथापि बत मे दह्यो आत्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इव भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। Please chant. तथापि बत मे दह्यो चैवात्मना विभुः असंपन्न इव भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। तथापि बत मे दह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इव भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। तथापि बत मे दह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इव भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। तथापि बत मे दह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इव भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। तथापि बत मे दह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इव भाति
ब्रह्मवाचा सत्तमः. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Translation: I am feeling incomplete, though I myself am fully equipped with everything required by the Vedas. Purport: undoubtedly, Srila Vyasadeva was complete in all the details of Vedic achievements. Purification of the living being submerged in matter is made possible by the prescribed activities in the Vedas. But the ultimate achievement is different. Unless it is attained, the living being, even though fully equipped, cannot be situated in the transcendentally normal stage. Srila Vyasadeva appeared to have lost the clue and therefore felt dissatisfaction. मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखामृतांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते रूपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे. हरे कृष्ण. तो आज सुबह हम चर्चा करें श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से अध्याय 4 द अपीयरेंस ऑफ श्री नारद जी का प्राकट्य. और पिछले कुछ श्लोकों में ये वर्णन है कि श्री व्यासदेव जिन्होंने कलयुग के लोगों के लिए बहुत सारे वेद और संहिता और पुराण की रचना की है, पर हुआ ये है कि व्यासदेव हालांकि उन्होंने खुद ये सब लिख दिया है, वेद पुराण शास्त्र और इतिहास संहिता, पर ये लिखने के बाद भी उनको खुद हृदय में संतुष्टि नहीं हुई है. तो उसके कारण वो अपना जो असंतुष्ट का भाव है वो प्रकट कर रहे हैं. वो क्या भाव है वो इस श्लोक में बताया गया है. इस श्लोक में श्री व्यासदेव कहते हैं कि मैं खुद असंतुष्ट महसूस कर रहा हूं. अब हम समझ सकते हैं कि काफी बार हमने देखा है कि लोग जब टेंशन में आ जाते हैं तो सोचते हैं कि कुछ आध्यात्मिक चीज कर लेंगे या कुछ संस्कृति वाली कुछ पाठ कर लेंगे, संस्कृत के पाठ, या फिर कुछ मेडिटेशन कर लेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे. पर ये मात्र जरूरी नहीं है कि मात्र बाह्य रूप से अगर हम तथाकथित आध्यात्मिक तरीका अपना लें तो अंदर से हृदय में संतुष्टि होगी. जरूरी नहीं है. एक बार ऐसे हुआ था, प्रभुपाद जी एक अमेरिका में एक मंदिर में गए थे. प्रभुपाद जी के समय जब प्रभुपाद जी के शिष्यों ने मंदिर खोले थे, ऐसा नहीं था कि बहुत सारे भव्य मंदिर तैयार हो गए थे. अभी कभी कभी धन नहीं था तो रेंट पे किसी चीज को किराए पे एक घर ले लिया और उसी को एक जगह एक हॉल को टेम्पल हॉल में कन्वर्ट कर दिया, किसी को आश्रम में कन्वर्ट कर दिया, किसी रूम को किचन में कन्वर्ट कर दिया. तो ऐसे ही प्रभुपाद जी एक जगह गए थे अमेरिका में और वहां जाके एक जो हॉल था उसके अंदर अरेंजमेंट किया गया था क्लास का. और प्रभुपाद जी पहली बार उस मंदिर में गए थे तो बहुत बड़ा स्पीकर लगाया था. और जब प्रभुपाद जी ने लेक्चर देना शुरू किया, कीर्तन करना शुरू किया, लेक्चर देना शुरू किया, तो माइक काम नहीं कर रहा था और स्पीकर बहुत बड़ा था. तो प्रभुपाद जी बोले कि कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत सारे बादल आ जाते हैं और गर्जना करते हैं पर बारिश नहीं होती. तो उसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब कि आपने बहुत बड़ा स्पीकर तो अरेंज कर दिया पर उसमें से आवाज नहीं आ रही, तो उसका मतलब क्या है? तो अगर जो मेन जो चीज है, जो फंक्शन होना चाहिए, अगर वही नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है.
इसी तरह व्यासदेव ने यहाँ बहुत सारे शास्त्र तो रच दिए हैं, पर उससे जो हृदय में संतुष्टि होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अब लेखक को खुद संतुष्टि नहीं हो रही है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि पढ़ने वालों को संतुष्टि होगी? हम सोच सकते हैं कि पर ये तो आध्यात्मिक चीजों के बारे में बताया गया है, शास्त्रों के बारे में बताया गया है, तो जरूरी नहीं है कि शास्त्रों में हर चीज आध्यात्मिक है, जरूरी नहीं है। शास्त्रों में वेद का मतलब है जो ज्ञान होता है जो हम प्राप्त करते हैं। वेद मतलब ज्ञान। अब शास्त्रों में भगवान ने वेद मतलब ज्ञान, हर चीज का, हर तरीके का ज्ञान दिया है। ये भी ज्ञान दिया है कि इस भौतिक जगत में कैसे रहना है, खुश रहना है। ये भी ज्ञान दिया है कि इस भौतिक जगत से परे कैसे जाना है, इसको पार करके बाहर कैसे निकलना है, और जब तक हम बाहर निकलते हैं तब तक यहाँ खुश कैसे रहना है, सब कुछ दिया गया है। पर ये वेद का लक्ष्य ये है, उद्देश्य ये है कि धीरे धीरे जीवात्मा जो है उनको अपग्रेड करना और अपनी चेतना को ऊपर उठाना, और एक दिन ये समझना और एक दिन ये कन्विक्शन पे आ जाना कि भौतिक जगत में रहना हमारे लिए लाभदायक नहीं है और यहाँ खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में, क्या है, किसी को याद है? वेरी गुड। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदे। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, और सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मैं सब जीवों के हृदय में बैठा हुआ हूँ और मैं सबको स्मृति देता हूँ, मैं सबको भुला भी देता हूँ और ज्ञान भी देता हूँ। वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्य, सारे वेदों का सार, सारे वेदों का लक्ष्य, वेद्य मतलब वो वस्तु जिसको हमें प्राप्त करनी है, जो लक्ष्य वस्तु। वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्य, सारे शास्त्रों का अध्ययन करके व्यक्ति कृष्ण भगवान को जानना चाहिए, ये लक्ष्य है। वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्य वेदांत कृत, सब वेदों का कंपाइलेशन, संकलन भी मैंने किया है। वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, और मैं सारे वेदों का ज्ञाता हूं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि सारे शास्त्रों का अध्ययन करके कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहिए। अगर किसी ने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर भी लिया, पर अगर उसको अंत में ये पता नहीं है कि भगवान कृष्ण ही सर्वस्व है और सब चीज़ों के उद्गम स्थान है, उद्गम व्यक्ति है, और भगवान कृष्ण की सेवा में लगना ही हमारे लिए सर्वोच्च श्रेष्ठ चीज़ है, अगर वो चीज़ व्यक्ति नहीं समझ पाया तो फिर सारे शास्त्रों का अध्ययन करना उसके लिए व्यर्थ था। तो ये चीज़ को ध्यान में रख के हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हम भारत में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ लोग सोचते हैं कि अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या फिर जो भौतिक चीज़ के अलावा है, मतलब आध्यात्मिक है। हम लोगों को जब प्रचार में जाते हैं बोलते हैं कि आप गीता पढ़िए, भगवान के नाम का जाप कीजिए, तो बोले भी हम भी आध्यात्मिक हैं, हम भी धार्मिक हैं। और काफ़ी लोग अलग अलग धारणा क्या होती है, धार्मिक होने की धारणा क्या होती है। हम भी हर रोज़ योगा करते हैं, या फिर मैं अपना कर्तव्य करता हूँ, मैं अपना कर्म करता हूँ और किसी को हानि नहीं करता, ये मेरा धर्म है। और कोई सोचता है कि मैं भी मेडिटेशन करता हूँ। तो सबका अलग अलग तरीका है। किसी ने अपने खुद के भगवान बना लिए हैं, किसी ने अपने आप को भगवान बना लिया है, किसी ने किसी मनुष्य को भगवान बना लिया है, और सबके अलग अलग तथाकथित प्रक्रियाएं हैं जिससे वो आध्यात्मिकता करते हैं। कुछ लोग शॉप में जाके जो मशीन होता है उसको अगरबत्ती करते हैं, वो उनके लिए भगवान है क्योंकि वो आमदनी दे रहा है। तो सब प्रकार की जो भी चीज ऊट पटांग लगती है उसको लोग आध्यात्मिक समझते हैं। जो पायस या कुछ पुण्य वाली चीज दिखती है, तो अच्छा दिखना चाहिए, मतलब वो आध्यात्मिक है, पर जरूरी नहीं है। हालांकि शास्त्र में उसका वर्णन हो सकता है, पर जरूरी ये है कि वो प्रक्रिया, वो क्रियाकलाप क्या हमें भगवान की ओर मार्गदर्शित कर रही है, क्या हमें भगवान के करीब लेके जा रही है, वो जरूरी है समझना। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर सारे शास्त्रों का अध्ययन या फिर अलग अलग क्रियाकलापों का, अलग अलग नियमों के पालन करने का कोई मात्र व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें ये प्रश्न आ सकता है कि वेद व्यासदेव उनको ऐसे डिससेटिस्फेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि वो तो भगवान के साहित्यिक अवतार थे। पर यहाँ प्रभुपाद जी पहली परपोट में, ये प्रभुपाद जी के परपोट्स की खासियत है कि चाहे श्लोक कैसे भी अपेरेंटली या तथाकथित तरीके से, बाह्य तरीके से कुछ बता रहा हो, पर उसका हिडन, उसका गहरा मतलब क्या है प्रभुपाद जी परपोट में बता देते हैं, वेरी क्लियर। जैसे कि यहाँ बताया है
कि व्यासदेव कह रहे हैं कि मुझे असंतुष्टि महसूस हो रही है, पर प्रभुपाद जी पहले ही वाक्य में लिखते हैं, अनडाउटेडली श्री व्यासदेव वाज कंप्लीट इन ऑल द डिटेल्स ऑफ वैदिक अचीवमेंट्स। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है कि वेद व्यास उनमें सारी वैदिक चीजें और जानकारी और डिटेल सब परिपूर्ण थे, उनको सब कुछ पता था, पर ये तो जीवों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। और इसी तरह हम अगर भगवत गीता में पढ़ें तो 6th चैप्टर जो है पूरा ध्यान योग, इसका मतलब ध्यान करके भगवान को कैसे प्राप्त करना। तो हम कोई भी श्लोक खोल लें 6ठे अध्याय का, जिसमें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर व्यक्ति ओम का उच्चारण करके अपने मन को केंद्रित करके अपने शरीर का त्याग करता है तो वो वैकुंठ धाम को जाएगा। और प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि ओम इज अ पार्ट ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, इट इज इंक्लूडेड इन कृष्णा's नेम। ओम जो है ओमकार प्रणव, वो भगवान के नाम में सम्मिलित है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है और उस अवस्था में शरीर त्याग करता है तो वो पक्का भगवत धाम जाएगा। तो प्रभुपाद जी कोई भी शंका या संशय को ध्यान नहीं देते, एकदम चीज को क्लियर कर देते हैं। तो ऐसे बता रहे हैं कि श्री व्यासदेव वो संतुष्टि क्यों फील कर रहे हैं, ये नहीं कि उनके अंदर कोई कमी है। यहाँ क्लियर लिखा है कि व्यासदेव को सब कुछ पता है वैदिक चीजों के बारे में, और ये जो वैदिक ज्ञान है उसका लक्ष्य क्या है, जैसे हमने बताया कि भगवान की ओर पहुंचना, भगवान के पास पहुंचना, भगवान की सेवा में लग जाना हमेशा। अगर और उसके लिए भगवान ने वर्णाश्रम धर्म भी दिया है। वेदों में क्या है, किस व्यक्ति को किस नियमों का पालन करना चाहिए। अलग अलग आश्रम है, अलग अलग वर्ण है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। उसका पालन करके व्यक्ति भगवान के धाम में पहुंचना चाहिए। अब जैसे हमने कहा कि कभी कभी ऐसे भी हो सकता है व्यक्ति पालन कर रहा है चीजों का पालन पक्की तरीके से, पर उसको तो लक्ष्य पता नहीं है तो कहीं और चला जाएगा। और बाद में लोग बोलते हैं कि नहीं, धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, तो ये सब बकवास है, ये सब कहने की चीजें हैं या अंधविश्वास है। जैसे कि काफी बार लोग बहुत अटैच हो जाते हैं कि जो पद्धति है या जो प्रक्रिया है उसको ही फॉलो करना है, बट उसके बाद जो गोल है वो क्या, वो तो पता ही नहीं है। कल मुझे एक स्टूडेंट ने एक लिंक भेजा था यूट्यूब का, और उसमें लिखा, प्रभु जी इस्कॉन को भी ऐसे करना चाहिए, लोगों को भगवत गीता के ऊपर आकर्षित करने के लिए, भगवत गीता की ओर आकर्षित करने के लिए। और वो लिंक में क्या था, कोई व्यक्ति ने बहुत अच्छी तरीके से चैंटिंग किया है, भगवत गीता का उच्चारण किया है। और तो मैं स्टूडेंट को बोला कि देखो, भगवत गीता का जो लक्ष्य है वह फिलॉसफी समझना। भगवान कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ये नहीं कहना चाहते कि भगवत गीता पढ़ के मात्र श्लोक का उच्चारण सुन के आप खुश रहो, अपने टेंशन को भूल जाओ। नहीं, भगवान ये कहना नहीं चाहते। भगवान हमारी आंखें खोलना चाहते हैं। भगवान क्लियर फिलॉसफी बता रहे हैं कि अगर इस भौतिक जगत में हम रहेंगे तो कभी खुश नहीं हो पाएंगे। अगर यहाँ खुश रहना तो ये मूर्खता की बात है, यहाँ से बाहर निकलना होगा। काफी सारे लोग कहते हैं कि आध्यात्मिकता का लक्ष्य क्या है, भगवान के मंदिर में जाएंगे तो अच्छा धन प्राप्त हो जाएगा, टेंशन दूर हो जाएगा, हमारी नौकरी मिल जाएगी अच्छी। बट नहीं, भगवान वो दिलाना नहीं चाहते। भगवान दिलाना चाहते हैं कि हम उनकी ओर जाएं। अब हो सकता है कि हमारी अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा धन प्राप्त हो जाएगी, हम भगवान को ही भूल जाएं, तो उसका कोई मतलब नहीं है फिर। तो एक बार ऐसा हुआ था कि प्रभुपाद जी के पास कुछ दार्शनिक आए थे, फिलोसोफर्स, कुछ वेल विशर, सोशल वर्कर्स, और प्रभुपाद जी को कहने लगे कि स्वामी जी, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोगों को टेंशन दूर हो जाए और लोग भौतिक जगत में खुश रह सके। तो प्रभुपाद जी ने फिलोसफी समझाया, ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप भौतिक जगत में रहना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये तो संभव नहीं है। तो व्यक्ति समझ नहीं रहा था, नहीं फिर भी कुछ तो करना चाहिए जिससे लोग खुश रहे यहाँ। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि नहीं, ये दुखालयम अशाश्वतम है, हमें सबको प्रचार करके भगवत धाम भेजना चाहिए, वहां सब खुश रहेंगे। पर वो व्यक्ति फिर भी नहीं समझ रहा था, दो व्यक्ति थे। तो फिर भी उसने बोला कि नहीं स्वामी जी, कुछ तो करना चाहिए हमें, जिससे कि लोगों को शांति हो हृदय में। तो प्रभुपाद जी फिर बाद में एकदम पॉइंट पे आ गए, और प्रभुपाद जी ने बोला कि डोंट थिंक दैट बाय पुटिंग स्प्रे इन द टॉयलेट यू कैन कन्वर्ट इनटू बेडरूम।
ये मत सोचो कि आप कुछ स्प्रे या कुछ परफ्यूम लगा दोगे तो आप टॉयलेट जो लेट्रिन होता है उसको आप बेडरूम में कन्वर्ट कर दोगे, नहीं। वो गंदी चीज़ है, वहाँ जो काम है खत्म करके बाहर निकलो। इसी तरह भौतिक जगत में अगर हमें खुश रहना है तो संभव नहीं है। भौतिक जगत एक दुखालय है, गंदा स्थान है, नॉट फिट प्लेस फॉर अ जेंटलमैन टू स्टे, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहते थे। एक सज्जन व्यक्ति के लिए रहने लायक जगह नहीं है। यहाँ जो भी काम है खत्म करो और फटाफट बाहर निकलो, भगवत धाम जाओ। तो ये हमें कोई ना थोड़ा सिर में हथौड़ा मार के आंखें खुलने वाला होना चाहिए, तब हमें ध्यान में आएगी चीज़ें। नहीं तो हम सोचते हैं कि नहीं, धर्म का पालन करना मतलब बस सब अच्छा होना चाहिए, सब ठीक-ठाक होना चाहिए। लोग काफ़ी कहते हैं, प्राय कहते हैं कि प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा इंटरव्यू होने वाला है, मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊँ। प्रभु जी प्रार्थना कीजिए कि ये लॉटरी लग जाए। प्रभु जी प्रार्थना कीजिए कि खेती-बाड़ी में सब ठीक-ठाक हो जाए। आई मीन फिलॉसफी सुनने के बाद भी लोग कहते हैं ऐसे। तो इसका मतलब है कि हमने सब कुछ सुना पर फिलॉसफी को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो एक बार ऐसे हुआ था कि प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ और अमृतसर से जा रहे थे प्रभुपाद जी कहीं। तो दिल्ली स्टेशन जब आए तो एक व्यक्ति आया अपनी फैमिली के साथ ट्रेन में। उसको पता था कि प्रभुपाद जी इस ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन में आ गया और प्रभुपाद जी को प्रणाम करके बोला, स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद जी के शिष्य कुछ थे जो क्लीन शेव सैफरन रोब्स में सन्यास वेश में थे प्रभुपाद जी के शिष्य। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि यू वांट माय आशीर्वाद? आपको मेरा आशीर्वाद चाहिए? अगर मैं आपको आशीर्वाद दूंगा तो मेरा आशीर्वाद ये है, आप इनकी तरह बन जाओगे। आप भी सन्यासी बन जाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। तो लोगों का समझना है कि आशीर्वाद मतलब सब सब कुछ मटेरियल वर्ल्ड में भौतिक जगत में ठीक हो जाए। पर अगर भौतिक जगत में ठीक हो जाएगा तो हम यहीं बस जाएंगे, जेल से कभी बाहर निकलना नहीं चाहेंगे। तो हमें समझना है कि वेद कहना क्या चाहते हैं, भगवान वेद के द्वारा कहना क्या चाहते हैं, ये हमें समझना है। तो ये दो तरीके से हो सकता है। अगर हम जो पॉइंट है उसको मिस कर दें, मिसिंग द पॉइंट, या फिर जो उद्देश्य है उसको हम भूल जाएंगे, दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम जब रिसीवर है या फिर हम शास्त्रों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके से मेन चीज़ को भूल के बाह्य चीज़ों को कलापों के ऊपर या रिचुअल्स के ऊपर आसक्त हो जाए। दूसरा हो सकता है कि जब हम किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हो या शास्त्रों को प्रस्तुत कर रहे हो, उसमें भी ये हो सकता है कि प्रस्तुत करने में हम प्रस्तुति में उसको बहुत सजा के अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की चीज़ों में जो पॉइंट है, जो मेन चीज़ बताना है उसको भूल जाए। दो तरीके से हो सकता है। तो एक बार ऐसे हुआ था, प्रभुपाद जी अजमेर में थे और बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम था, अजमेर या जयपुर में कहीं। तो पंडाल प्रोग्राम में अ, बहुत सारे ब्राह्मण भी थे, बहुत सारे बड़े-बड़े व्यक्ति थे। और प्रभुपाद जी ये स्थापित करना चाहते थे कि ये जो वैदिक ज्ञान है, खासकर भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, ये सबके लिए है, पूरे विश्व में सबके लिए है। ऐसे नहीं कि मात्र भारतीयों के लिए है या मात्र ब्राह्मणों के लिए, ऐसे नहीं है, ये सबके लिए है। तो प्रभुपाद जी स्थापित करना चाहते थे। और वहाँ बाजू में हर गृहस्थ यमुना माता जी, प्रभुपाद जी की एक शिष्या बैठी हुई थी। तो प्रभुपाद जी ने बोला, यमुना माता जी और सम्मान? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि श्री ईशोपनिषद का उच्चारण करो। वो माता जी घबरा गई कि मुझे तो आता ही नहीं है। और प्रभुपाद जी ने अचानक बोल दिया, इतने सारे लोग हैं, स्टेज पे बोल दिया प्रभुपाद जी ने, हजारों लोग हैं। तो माता जी सोच रहे क्या करूं मैं? तो उन्होंने शायद 3 या 4 मंत्र को याद किए थे। तो क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस से जितना आता था सब बोलना चालू कर दिया उन्होंने। पर 1 2 3 मंत्र का उच्चारण किया, उसके बाद प्रभुपाद जी ने बोला स्टॉप। वो डर रहे थे कि अब क्या होगा, 3 के बाद मुझे आता नहीं है। पर प्रभुपाद जी ने बता दिया अभी ठीक है, रुक जाओ। तो प्रभुपाद जी ने जस्ट सी, even westerners if they apply the spiritual knowledge of Srimad Bhagavatam they can learn this Vedic lifestyle. अगर पश्चिम देशों के लोग जिनको जो बुरी आदत में फंसे थे वो भी अगर वैदिक पद्धति को अपनाएं तो वो भी अपनी चेतना में उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो उसके बाद एक व्यक्ति ने जो ब्राह्मण था उसने बोला, स्वामी जी ये सब ठीक था, उसका पर प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था। तो प्रभुपाद ने बोला, चाहे प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था पर रिनंसिएशन परफेक्ट है। रिनंसिएशन मतलब होता है त्याग और प्रोनाउंसिएशन होता है उच्चारण। उसने बोला कि उच्चारण ठीक नहीं था बराबर। तो प्रभुपाद जी ने बोला, हालांकि भले ही उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो पर रिनंसिएशन परफेक्ट था, उनका त्याग ठीक है। और एक घटना ऐसे थी कि एक व्यक्ति बोल रहा था कि कुछ
एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे कुछ संबंध था कि वो प्रभुपाद जी को कोई चैलेंज कर रहा था, ऐसे ही वो बोलते हैं कि ब्राह्मण ही शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। पर ब्राह्मण ही अगर शास्त्रों का अध्ययन करके जो मेन चीज है उसको भूल जाए तो फिर कोई मतलब नहीं रहता। जैसे कि एक बार ऐसे हुआ था, कुछ भक्तों ने ऐसे ही कुछ उच्चारण किया था गीता का उच्चारण, तो सॉरी, हाँ अब याद आ गया। तो एक व्यक्ति ने ऐसे बोला कि स्वामी जी मैं 40 मिनट में गीता का पूरा उच्चारण कर सकता हूँ, पूरी गीता को मैं बोल सकता हूँ 40 मिनट में, क्या आपके शिष्य बोल सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि 40 मिनट में बोलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे भी बोल सकते हैं, पर मात्र 4 मिनट गीता को इनकी तरह जीवन में उतार के जी के दिखाओ जो ऐसे जी रहे हैं। और गीता को जीने का मतलब ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो मीट ईटिंग। व्यभिचार नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, सट्टाबाजी नहीं करना है, और मदिरापान नहीं करना है, नशाबाजी नहीं करना है। और प्रभुपाद जी ने बोला इसका मतलब है कि यू हैव टू गिव अप योर टी एंड कॉफी। प्रभुपाद जी ऐसे बोले कॉफी, कॉफी को प्रभुपाद जी इस तरीके से बोले कि इंडियन कम्युनिटी में, और ये आप कर सकते हो। तो संस्कृत जी प्रोनाउंसिएशन की बात चल रही थी, तो प्रभुपाद जी बोला कि ठीक है, अगर उनको नहीं आता तो आप हमारे मंदिर में रहिए और आप उनको सिखाइए, आप हमें आपको हम आवास देंगे, रहने की जगह देंगे, प्रसाद देंगे, आप आइए मंदिर में और उनको सिखाइए। और हमारे मंदिर में रहने का मतलब है कि ये 4 चीजों का पालन करना, तो आइए, चाय कॉफी छोड़ना पड़ेगा, ये मसाला वगैरह छोड़ना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी की ये बात सुन के बोले नहीं 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 स्वामी जी ठीक है, अच्छा था, सब ठीक था, प्रोनाउंसिएशन सब ठीक था। लोग बोलते तो बहुत कुछ है, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्रियाकलापों में आसक्त हो जाते हैं, पर उसको जो मूल चीज है उसको भूल जाते हैं। तो ये जरूरी है कि शास्त्रों के अध्ययन के साथ जो मूल चीज है उसको हम पकड़ के रखें, मेन ट्रैक से ना भटक जाएं, तो ये जरूरी है। तो हमारे भक्ति जीवन में भी जब हम भक्ति करते हैं, सुबह उठते हैं, स्नान करके भगवान के सामने भगवान को दंडवत करते हैं, आरती करते हैं, भगवान को अभिवादन करके मंगल आरती गाते हैं, सब कुछ करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, रसोई करके आरती करते हैं, पुस्तक का वितरण करते हैं, और ये सब क्रियाकलापों के अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए कि कहीं हम मेन मार्ग से भटक तो नहीं रहे हैं। जो मेन कोर एक्टिविटी है, जो एकदम कोर चीज, उसको हम भूलना नहीं चाहिए कि ये सब चीजें हो रही है, इसका लक्ष्य है कि हरिनाम के प्रति मेरी रुचि बढ़े, इस भौतिक जगत से मैं दूर निकल के भगवान की ओर जाना चाहता हूँ। मूल लक्ष्य ये है कि जिसके लिए भगवान ने पूरी गीता कही है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मशु। पुरुष प्रकृतिस्थो ही, जो ये जीव है वो प्रकृति के गुणों में आकर, भौतिक जगत में आकर, अलग अलग गुणों के संपर्क में आकर वो यहाँ फंस जाता है। प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, और प्रकृति के गुणों के द्वारा जो चीजें उत्पन्न की गई है उसको भोगने की कोशिश करता है। भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य, और इसी कारण से बार बार योनि और अलग अलग शरीर बदलता रहता है। और उसी को शुद्धिकरण, जो एंजॉइंग मेंटालिटी है, भोग करने की वृत्ति, उसको शुद्ध करने के लिए, उसका शुद्धिकरण करने के लिए भगवान ने सारे शास्त्र दिए हैं और ये सारा क्रियाकलाप वैदिक पद्धति दी है। उसी के लिए जैसे प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों ने इस्कॉन की स्थापना की है, भक्तों का संग दिया है, यही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। तो हम सब कुछ कर रहे हैं, उसके साथ हमें ये याद रखना है कि ये सब चीजों को करने का लक्ष्य ये है कि मेरी जो भोग वृत्ति है वो खत्म करनी है। ये हम चाहे भक्ति का मार्ग अपना भी ले, फिर भी हमारे हृदय में कहीं ना कहीं कोने में ये आशा बैठी हुई है कि नहीं, भौतिक जीवन में बहुत सारी खुशी है, अभी भी इंद्रिय तृप्ति में खुशी है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, ये विषया विनिवर्तनते नराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हालांकि बाह्य तरीके से हम इंद्रिय तृप्ति को खत्म कर दें, इंद्रियों के जो चीजें हैं उसके संपर्क में आने से बंद कर दें, पर हृदय में हमारे अभी भी ये आशा है, बैठी हुई है, रस गया नहीं है। तो अंदरूनी तरीके से, आंतरिक रूप से वो जो भोग वृत्ति का जो रस है उसको खत्म करना है। ये है सारे शास्त्रों का लक्ष्य। चाहे हम प्रचार भी कर ले, प्रचार हम क्यों कर रहे हैं? प्रचार ये नहीं कि हम प्रचार करें बहुत सारे भक्त बना देंगे, हजारों लाखों लोगों को भक्त बना देंगे, नहीं, हम भक्त नहीं बना सकते। हम प्रचार कर रहे हैं जिससे कि हम हमारा जो आधा घंटा 1 घंटे का जो लेक्चर का टाइम है उसमें सोएंगे नहीं या फिर स्पेस आउट नहीं होंगे। सेवा है, एंगेजमेंट है, ये हमारे लिए प्रचार है। प्रचार कौन कर सकता है? प्रभुपाद जी प्रचार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जैसे बस किसी को वेव करेंगे शिप में से
और भक्त बना लेते हैं। प्रभुपाद जी एक सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर को देख के लोग भक्त बन जाते हैं। प्रभुपाद जी जब किसी के साथ मीटिंग है मीटिंग में है, प्रभुपाद जी एक बार ऑरेंज खा रहे थे और जो अपने सीड्स होते हैं ऑरेंज के, उसको ऐसे सीधा थूक के सीधा डस्टबिन में जा रहा था, और जो व्यक्ति ऑलमोस्ट आधे घंटे की मीटिंग में था, प्रभुपाद जी की बातों में उसका ध्यान नहीं था, बस यही देख रहा था। स्वामी जी का परफेक्शन कितना है, यहाँ से सीड्स जो है बीज निकाल रहे हैं, सीधा डस्टबिन में जा रहा है कॉर्नर में। तो यही देख के भक्त बन गए व्यक्ति। प्रभुपाद जी जब फिलॉसफी बताते हैं उसकी तो बात ही अलग है। तो ये है आचार्य, उसके हर एक क्षण में मात्र हाथ भी हिलाए उसके अंदर भी कोई टीचिंग्स होती है। आचार्य आचरण से वो सिखाते हैं। तो हर चीज जो प्रभुपाद जी बताते हैं, जो अपना जीवन जीते हैं उससे टीचिंग्स देते हैं। तो शास्त्रों का लक्ष्य ये है कि जो हमारी भोग वृत्ति है उसको खत्म करें। प्रचार तो प्रभुपाद जी कर सकते हैं, हम प्रचार करें, जो भी सेवा कर सकते हैं उसका मूल लक्ष्य है हमारा शुद्धिकरण। तो कहीं ये ना हो कि हम प्रचार के या अलग अलग प्रचार कार्यकलापों में जो मेन मुख्य जो चीज है उसको भूल जाए और थोड़ा साइड ट्रैक हो जाए। प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा ट्रैक इधर उधर हो गया ना तो गड्ढे में गाड़ी गिर जाती है। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरह हम जब भक्ति जीवन में भी शास्त्रों का अध्ययन करके भी, जाप करके भी 16 माला हम अच्छी तरह कर रहे हो, या शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, पर कभी कभी ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए कि भक्ति में कभी कभी लेट्स से हम बहुत सारा टू डीप, बहुत गहरा चले गए गौ सेवा में, गौ माता की सेवा करनी है, ये कि हम अपना जॉब डिस्टर्ब करके भी हम गौ सेवा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। या फिर कुछ रिचुअल्स के साथ इतना आसक्त हो गए कि मेन चीज को भूल रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे कल जो भेजा था प्रोनाउंसिएशन वाला, तो मैंने उसको बताया कि मूल लक्ष्य ये नहीं है कि मात्र प्रोनाउंसिएशन करो और उसको अच्छे से सुन के टेंशन दूर करो और भौतिक जगत में खुशी से रहो। नहीं, उसका लक्ष्य है कि बाहर निकलना। तो अगर ये हुआ मतलब या हम ऐसे भी हो सकता है कि कभी कभी सोच सकता है कि ठीक है योगासन करने से हमें लाभ होता है, जाप में भी लाभ होगा। सही बात है, अगर हम जिस अवस्थिति में बैठते हैं, जिस पोस्चर में बैठते हैं, उससे हमारे मनस्थिति की ऊपर असर पड़ती है। हम स्ट्रेट बैठेंगे तो जाप अच्छे से होता है, या फिर हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छे से होता है, खाने पीने की चीजें में ध्यान रखेंगे तो अच्छा होता है, भक्ति अच्छे से होगी। पर ये मात्र अलग अलग चीज है या टूल है, ये हमें भक्ति करने में सहायक है, ये मेन चीजें नहीं है। ऐसे नहीं हो कि हम बस इसी चीजों में डूब जाए और हमारे साधना का टाइम भी इधर उधर हो रहा है। मतलब जैसे खाना होता है तो उसमें अलग अलग सब्जी, चपाती, दाल, राइस, ये मेन चीजें हैं, और उसके साथ अचार भी होता है, उसके साथ चटनी भी होती है। तो ऐसे नहीं हो कि हम सब्जी और चावल और दाल को भूल जाए और चपाती को भूल जाए और मात्र अचार को खाने लगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। और हो सकता है, हुआ है काफी बार, देखा गया है कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं ये करूंगा, ठीक है मैं कुकिंग करूंगा और भगवान की सेवा करूंगा, पर कुकिंग में इतना मशगूल हो गया कि कुकिंग क्लासेस चालू कर दी और भक्ति साइड में रह गई, या फिर योगा क्लासेस चालू कर दिए और भक्ति साइड में हो गई, या फिर काउ प्रोडक्शन, गौ सेवा में लग गए और गौ सेवा में इतने लग गए कि बस भक्ति तो बाजू में रह गई। तो हो सकता है हमें भी अपने भक्ति में ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति था, डेल कार्नेगी नाम का व्यक्ति था, सबने सुना होगा, उसकी बुक बहुत बेस्ट सेलर थी, मतलब बहुत बहुत बिकी थी, सबसे ज्यादा बिकी थी, सेल्फ हेल्प बुक था। और पुस्तक का नाम क्या था? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। सॉरी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, ऐसे था। तो मतलब मित्रों के ऊपर हावी, कैसे मित्रों का दिल जीत लेना और लोगों को कैसे प्रभावित करना। और उसने पुस्तक लिखी, पर बहुत सारा उसकी बिक्री तो हुई, बहुत सारे लोगों ने खरीदी, पढ़ी, रिव्यूज भी दिए, पर एंड में क्या हुआ, वो व्यक्ति खुद आत्महत्या करके मर गया। उसका मतलब कि वो खुद सेटिस्फाइड नहीं था वो व्यक्ति। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, पर जो मेन सब्सटेंस है अगर वो मिसिंग है, मेन वस्तुतः वो चीज है वो अगर नहीं है, भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण और भगवान के संलग्न होना अगर वो नहीं है, तो कभी भी व्यक्ति को जीवन में खुशी नहीं आएगी। इसलिए श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो में हम देखते हैं कि सर्वोपरि धर्म कौन सा है? सवै पुंसां परो धर्मो यक्तो भक्तिर् अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति।
वो प्रक्रिया जिससे व्यक्ति को सुप्रसिद्धि, हृदय में संतुष्टि महसूस हो, वो कौन सी है? सवै पुंसाम परो धर्मो, सबसे सर्वोपरि धर्म वो है सवै पुंसाम परो धर्मो, ये तो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान जो है, जिनको हम इन इंद्रियों से समझ नहीं सकते, वो अधोक्षज भगवान की और हमारी प्रीति हो और उनके प्रति हमारी आसक्ति हो, अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की भक्ति, अप्रतिहता भक्ति हमारी उजागर हो, वो सर्वोपरि भक्ति है या सर्वोपरि धर्म है। अगर वो चीज मिसिंग है तो वो सर्वोपरि धर्म नहीं है। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति वो प्रक्रिया दे रहा है जिससे कि हृदय में संतुष्टि नहीं आ रही है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे धार्मिक व्यक्ति है जो क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि हम आपको ये प्रक्रिया सिखाएंगे, हम आपको ये मेडिटेशन सिखाएंगे, हमने ये पुस्तक लिखी है, पर उसमें मेन चीज जो कृष्ण वस्तु जो है, कृष्ण तत्व, वो अगर नहीं है तो व्यक्ति को हृदय में संतुष्टि नहीं होगी, गारंटीड है। लिख लिख के ले लीजिए। चाहे वो व्यक्ति बाह्य तरीके से समाज की दृष्टि से बहुत बड़ा व्यक्ति हो, विद्वान हो, हजारों करोड़ों फॉलोअर्स है, हजारों करोड़ों उसके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स है, और उसके बस हर एक शब्द सुन के व्यक्ति फ्लैट हो जाता है, और उसका पर्सनल जीवन जब देखेंगे वो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है, और वो ज्यादा समय तक चलेगा नहीं। तो इसलिए हमें समझना है कि ये जो हमारी भोग वृत्ति है उसको खत्म करने के लिए हम शास्त्रों और सब चीजों का पालन कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं होगा कि मुख्य चीज को भूल के हम थोड़ा ऑफ ट्रैक हो जाए, हमें भक्ति में ध्यान रखना है। दूसरा हो सकता है कि प्रीचिंग एप्लीकेशन, जब हम प्रचार कर रहे हैं तब मेन वस्तु चीज को भूल के हम थोड़ा ऑफ हो जाएं। कभी कभी हो सकता है कि हम भागवत सप्ताह करें सपोज, या फिर कोई प्रवचन कर रहे हैं, सीधा डायरेक्ट प्रीचिंग, अच्छी बात है, लोग समझ जाएंगे। कभी कभी ऑडियंस ऐसा होता है, दर्शक ऐसे होते हैं, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो कॉलेज में स्टूडेंट्स को अगर डायरेक्ट भगवत गीता के बारे में बताया तो कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, कुछ इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, तो हम सोचेंगे ठीक है कोई मोटिवेशनल टॉपिक रख देंगे, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल या फिर आर्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। अच्छी बात है, हम एटलीस्ट वो ब्रिजिंग करके कुछ टॉपिक्स गीता के रखेंगे, उनसे गीता के प्रिंसिपल्स रखेंगे उस सेमिनार्स में, और लोगों को इंटरेस्ट आएगा और धीरे धीरे गीता को जोड़ेंगे। पर कभी ऐसा ना हो कि हम वो प्रेजेंटेशंस करने में एकदम एक्सपर्ट स्पीकर बन गए, एक्सपर्ट प्रेजेंटर बन गए, एक्सपर्ट मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, पर जो मुख्य वस्तु है उसी को हम भूल गए। सब कुछ बता के आ गए और यही नहीं बताया कि भौतिक जगत एक दुखालय अशाश्वत है। सब कुछ बता के आ गए, यही नहीं बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। सब कुछ बता के आ गए, पर ये नहीं बताया कि मनुष्य जीवन भक्ति के लिए बना है या आत्म साक्षात्कार के लिए बना है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो खोखली चीज होती है, फिर वो खोखला होता है। ना बोलने वालों को संतुष्टि होगी, ना सुनने वालों को संतुष्टि होगी। और काफी बार अनुभव किया गया है, मैंने भी खुद अनुभव किया है कि जब ऐसे कभी हुआ कि बहुत कुछ ज्यादा इनडायरेक्ट मैटर कभी कंटेंट हमने बोल दिया, तो ऐसे लगता है प्रोग्राम में सब कुछ ठीक था, बहुत सारे लोग आए, फीडबैक भी अच्छा हुआ, पर अंदर से हृदय में संतुष्टि नहीं होती। तो ये जरूरी है कि हम वस्तु को, मेन चीज को भूल ना जाए। जैसे डेल कार्नेगी ने सब कुछ प्रेजेंट तो किया, पर खुद को जो मेन सब्सटेंस है, चीज थे, वो भूल गया, तो एस्ट्रे हो गया, ऑफ ट्रैक हो गया, खुद आत्महत्या करके मर गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसी को प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अनलेस इट इज अटेन, व्हाट इज अटेन, द प्योरिफिकेशन ऑफ द लिविंग बींग्स, ये शुद्धिकरण जो है, जीव का शुद्धिकरण, ये लक्ष्य है। Purification of the living being submerged in the matter is made possible by the prescribed activities in the Vedas, but the ultimate achievement is different. ये पथ है, पर गोल या उद्देश्य कुछ और है। Unless it is attained, the living being, even though fully equipped, cannot be situated in the transcendently normal stage. जब तक वो शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक व्यक्ति अपने दिव्य चेतना अवस्था में नहीं रहेगा। तो ये लक्ष्य है, शुद्धिकरण। और हमारी जो नॉर्मल चेतना है, साधारण चेतना, कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम भगवान के सेवक है, उस चेतना में जब हम कुछ भी कार्य कलाप करेंगे तभी हमारे हृदय में संतुष्टि होगी। तब तक हमारे हृदय में संतुष्टि नहीं होगी जब तक हम इस चेतना में कार्यकलाप नहीं करेंगे। Actually, Vyasadeva appeared to have lost the clue and therefore felt dissatisfaction. और शायद व्यासदेव यहाँ इस मुख्य चीज को भूल गए हैं और इसलिए उनके हृदय में असंतुष्टि है।
तो इसीलिए भगवान ने ये सब शास्त्र दिए हैं, जिससे कि हमारा शुद्धिकरण तो हो, पर शुद्धिकरण के रास्ते पे कहीं ऐसा ना हो कि हम मार्ग को भटक जाएं, जो हमारा गोल है उसको ही भूल जाएं और थोड़ा ऑफ ट्रैक हो जाए, जंगल में भटक जाए। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने जब ये प्रपोर्ट्स लिखे हैं तो सीधा भक्ति योग लिखा है। चाहे ऑफकोर्स भगवद गीता सीधा भक्ति योग है, 18 अध्याय पूरे भक्ति योग के बारे में है। तो कुछ भी आप प्रॉपर प्रभुपाद जी का देख लो, पढ़ लो, उसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी संशय नहीं है, कोई भी डबल मीनिंग वाली चीज नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, सीधा डायरेक्ट है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड वी द लिविंग एंटिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, यू हैव टू सर्व कृष्णा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। और क्या है वो, ये चेतना को पहुंचने का तरीका क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, सीधा डायरेक्ट प्रीचिंग है, कोई इधर उधर नहीं है। चाहे वो व्यक्ति कोई, उसको जीरो बैकग्राउंड है अगर भक्ति में, फिर भी बहुत सारे केसेस हमने पढ़े हैं कि बहुत सारे लोग भगवत गीता को पढ़ के सीधा भक्ति में लग जाते हैं। बहुत सारे केसेस हैं। अभी तो 2 हफ्ते पहले एक स्टूडेंट आया था और वो बता रहा था कि प्रभु जी मुझे ज्वाइन करना है, फुल टाइम ज्वाइन करना है। बोला अच्छी बात है, तो आपका बैकग्राउंड क्या है, माता पिता, उनको विरोध नहीं होगा? तो बोला नहीं प्रभु जी, वो और पहले से वैष्णव है और सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं और मुझे ज्वाइन करना है। तो मैं बोला कि माता पिता जाप भी करते हैं? हाँ। बोला हाँ, भक्त है, 5-10 माला करते हैं, 5-7 माला करते हैं कुछ। बोला कि आपको ये प्रेरणा कैसे हुई? बोले कि मैं बचपन से माता पिता से बैकग्राउंड है। तो मतलब बोला कि ठीक है, भक्ति तो कर रहे हैं पर फुल टाइम ज्वाइन करना, मिशनरी बनना, ये चेतना कहाँ से आई? तो बोले प्रभुपाद जी की गीता पढ़ी थी मैंने प्रभु जी। और प्रभुपाद जी जब गीता पढ़ी, सब कुछ पहले पता था, पर जब मैंने प्रभुपाद जी की गीता पढ़ी तो सब एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया और डिसाइड कर लिया कि जीवन इसी के लिए बना है और यही करना है। सब बहुत सारे केस है, बहुत सारे केस। तो कभी ऐसे होता है आश्रम में जब शेविंग करते हैं भक्त, मुझे जब मदद करता है शेविंग के लिए, मैं तो 5-10 मिनट में यही पूछता हूँ, प्रभु आपकी थोड़ा कहानी बताइए, आप भक्ति में कैसे आए? तो सब भक्तों की पता चलता है कि भक्तों के संग में कैसे कनेक्ट हुए। बताया है मुझे कि प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ी मैंने और क्लियर हो गया कि जीवन में क्या करना है। उससे पहले सब कंफ्यूजन था। मैंने भी खुद एक पुस्तक पढ़ी थी, अच्छा था, ग्रामर वगैरह सब था, पर जीवन में करना क्या है एज ए स्टूडेंट, तो वो पता नहीं चल रहा था। जब प्रभुपाद जी गीता पढ़ी तो एकदम क्लियर है कि ये करना है, लक्ष्य ये है, लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है ये रास्ता है, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये पुस्तकें लिखी है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है जो कहता है कि भगवान का डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन है, वही हमें खुशी प्रदान कर सकता है, संतुष्टि प्रदान कर सकता है। भगवान का सीधा गुणगान, इधर उधर से करेंगे वो करेंगे उसमें संतुष्ट नहीं है। भगवान का सीधा गुणगान, डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन, और प्रभुपाद जी ने यही किया है भागवतम और भगवदगीता और चैतन्य चरितामृत में। और वो श्लोक है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य शोकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इसका मतलब है तद्वाग विसर्गो, ये जो शब्द है वाक्य तद्वाग विसर्गो, ये जो विसर्ग है क्रिएशन या सृष्टि, उसमें जनताग विप्लवो मतलब ये क्रांति फैला सकता है। ये जो भौतिक जगत में सृष्टि है जिसके अंदर पापमय जीवन जी रहे हैं लोग, ऐसी अभद्र सभ्यता में लोग जी रहे हैं पापमय जीवन, उनके पापमय जीवन में ये शास्त्र, ये शब्द एक क्रांति फैला सकता है, आध्यात्मिक क्रांति। यस्मिन प्रति श्लोकम, एक एक श्लोक के अंदर ये शक्ति है। मतलब एक श्लोक जिसे हम आज का श्लोक पढ़ रहे हैं, ये श्लोक मात्र पूरे विश्व में क्रांति फैला सकता है लोगों के जीवन में। हालांकि नामानि अनंत से यशोंकितानि, भगवान के जो यश गान है, हालांकि गृणंति शृण्वन्ति गृणंति साधवः, हो सकता है कि अबद्धवती अपनी ठीक तरीके से संकलन ना हुआ हो, ग्रामर गलत हो सकता है, पर फिर भी ये शास्त्रों में इतनी शक्ति है कि लोगों का जीवन पूरा बदल सकता है। और हमारे बाहर जाने की क्या जरूरत, हमारा खुद का जीवन देख लो, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले हम क्या कर रहे थे, और उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पोलेट करो तो देख लेंगे हम अभी क्या कर रहे होते अगर भक्ति में नहीं आए होते। पर प्रभुपाद जी के शास्त्रों से डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन से हमें पता चला है कि जीवन का लक्ष्य ये है और ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि ये जो क्रांतिकारी जो शास्त्र है, क्रांति फैलाने वाला शास्त्र, उनको लोगों तक पहुंचाए। I mean, हम मात्र एक निमित्त मात्र बनने वाले हैं, हम एक इंस्ट्रूमेंट बनने वाले हैं। भगवान हमें किस तरीके से यूज करेंगे कुछ पता नहीं है। ऑलरेडी लोग
लोगों के हृदय में परमात्मा भगवान बैठे हुए हैं, हमारी सिंसियरिटी देख के हम तक भगवान उनको भेजेंगे। एक घटना, कल मैं एक डिवोटी से बात कर रहा था, एक भक्त ने मुझे कॉल किया। तो 3 साल पहले जब हम सूरत में प्रोग्राम्स कर रहे थे, 4 साल पहले मैं और निताई माधवपुर कॉलेज में गए थे। कुछ एक प्रोग्राम किए थे, हम ज़्यादा प्रोग्राम नहीं किए थे। और एक स्टूडेंट कनेक्ट हुआ था, और 2 जगह से 2 प्रोग्राम से कनेक्टेड था, हमारे प्रोग्राम और कुछ डिवोटीज़ के प्रोग्राम में कनेक्ट था। तो हालाँकि वो कहीं और प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा बहुत इंटेंसली प्रचार नहीं करा था, किसी के टच में था तो। तो मैं सोचता था कि ठीक है, अच्छा है, भक्ति का भाव है, सब है। पर मुझे लगता नहीं था कि ये स्टूडेंट कभी सीरियस बनेगा। तो कल जब जब मुझे कॉल किया, मैं पूछा, कहाँ हो आप? बोला, प्रभु जी मैं मोरबी में हूँ। मोरबी अहमदाबाद के पास एक जगह है मोरबी। बोला, वहाँ क्या करो? प्रभु जी हमने सेंटर खोला है। बोला, अच्छा सेंटर खोला है, कौन कौन है, कितने भक्त हैं? प्रभु जी 2 भक्त हैं। कौन कौन है? मैं और मेरा भाई। वो व्यक्ति इतना सीरियस बन गया, मैंने कभी सोचा नहीं कि सीरियस बनेगा। तो खुद तो सीरियस बन गया, उसकी सगाई भी हो चुकी थी। वो सब छोड़ छाड़ के ज्वाइन कर लिया मंदिर, मंदिर में रहने लगा, उसकी दीक्षा भी नहीं हुई अभी तक। और वो मोरबी में गया, और वो कब की बात है, पिछले मैराथन में जब लॉकडाउन चालू हुआ उससे पहले, जब हम घूम रहे थे बस में, तो वो लोग 2 भाई गए थे बुक्स लेके, वहाँ मैराथन वहाँ किया, प्रचार किया, लोगों से बात की। किसी ने 4 बीएचके एक जगह भी दे दी प्रोग्राम्स के लिए, फ्री में सेवा में सत्संग करने के लिए, हर वेडनेसडे को प्रोग्राम्स होते हैं। किसी ने 10 बीघा जमीन भी ले दी है। ये सब 1-2 साल की बात है। रोड टच जमीन दी है, मंदिर बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ। और ये वो व्यक्ति, मैं कभी सोचता नहीं था कि ये सीरियस बनेगा। तो भगवान किसको किस तरीके से यूज कर ले, हमें भी इसी तरीके से, अगर हम सिंसियर है तो भगवान हमें यूज करेंगे। तो हमें भी ये कोशिश होनी चाहिए। हम सोचते हैं कि शायद मेरे में बोलने की तरीका नहीं है, या फिर मेरा कोई शुद्धता नहीं है, मैं कितना गंदा हृदय रखता हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे अनर्थ है, मैं क्या प्रचार कर पाऊंगा, या फिर मुझे बहुत कुछ फिलॉसफी नहीं आती है, मेरे जाप का ठिकाना नहीं है, मेरे साधना का ठिकाना नहीं है। पर नहीं, कुछ भी हो, हमें प्रचार में कोशिश करनी चाहिए। हम जब कोशिश करेंगे सिंसियरली, तो भगवान हमें निमित्त मात्र यूज करेंगे, और ऐसी ऐसी चीजें करेंगे हमारे द्वारा कि हम सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हम साधना को हिलडुल के इस तरीके से भी प्रचार नहीं, इसका मतलब साधना को तो अच्छे से रखना ही है, शास्त्रों को अच्छे से पढ़ना ही है, शुद्धता मेंटेन करनी है, प्योरिटी मेंटेन करनी है, 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला अच्छे से करना है। पर इसके साथ हमें कोशिश करनी है भगवान के प्रचार के लिए, तब हमें भगवान इस तरीके से यूज करेंगे, सेवा के लिए और प्रचार के लिए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो ये हमें यही भाव होना चाहिए कि जो जो मुख्य जो लक्ष्य है उसके ऊपर डटे रहे खुद, उससे हम भटके नहीं, और जब दूसरों को भी पहुंचा रहे हैं तभी भी उस लक्ष्य को हम ध्यान में रखें, और उस लक्ष्य को, मेन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के प्रचार करें। और साथ में ही जो हमें मिला है, इतना शुद्ध, इतना प्योर चीज जो बाहर अवेलेबल नहीं है। I mean, लोग, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर्स है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, पर उसको पढ़ के लोग फिर भी कहते हैं कि ये सब कहने की बात है, धर्म सब अंधविश्वास है, कुछ होता नहीं है, सब अंधविश्वास की बात है। क्यों? क्योंकि कोशिश की, आशा रखी थी कि ये शास्त्रों को पढ़ के या फिर ये मेडिटेशन करके कुछ संतुष्टि प्राप्त होगी। आई मीन, हम में से भी बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे कि हमने कुछ मेडिटेशन किया, 1 महीने का कोर्स किया कि 2 महीने का कोर्स किया, रिट्रीट किया, पर कुछ लगा नहीं उतना, क्योंकि मेन सब्सटेंस मिसिंग था, भक्ति मिसिंग था। और उसके बाद लोग सोचते हैं कि ये सब संतुष्टि मिली नहीं, ये सब कहने की बात है, अंधविश्वास है, असल में कुछ होता नहीं है। नहीं, असल में है, परमात्मा वो चीज़ मिसिंग थी, और प्रभुपाद ने वो चीज़ जो मिसिंग थी वो बताई है, भक्ति योग या कृष्ण प्रेम, वो सब बताया है। चैतन्य महाप्रभु उसी के लिए आए थे। तो हमें जो ये शुद्ध चीज़ मिली है, शुद्ध अवस्था में, उसको शुद्ध हमें हमारे जीवन में उतारना है और लोगों तक पहुंचाना है। और इसी तरह हम प्रभुपाद जी का ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकते हैं। और जब उस तरीके से करेंगे तो हमें भी सेटिस्फैक्शन होगा, भले ही एक्सपर्टली ना किया गया हो, पर सेटिस्फैक्शन होगा। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन का खुद के जीवन में उतारें, और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो हम ले सकते हैं।
ठीक है, हम यहीं विराम करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।